विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1। ओके, तो आइए विद्यार्थियों बिना देर किए हुए इस प्रश्न को पढ़ देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जैसा कि आकृति भी इस प्रश्न में दिया है, तो ये 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एसी क्या है, यह एसी क्या हो जाएगा, यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है और यही क्या है विद्यार्थियों, रस्सी है, डोरी है। क्लियर, आगे पढ़े विद्यार्थियों। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये जो रस्सी है विद्यार्थियों एसी, ये सीधे खड़े हुए खंभे के शिखर से अच्छी तरह से बंधा हुआ है। ओके, आगे बोला है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि ये रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एकदम क्रिस्टल क्लियर है विद्यार्थियों, एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पर एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। जो रस्सी का एक सिरा है वो खंभे से अच्छी तरह से बंधा हुआ है, बाइंड है, और उसका एक सिरा जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल क्लियर है प्रश्न। ओके, तो आइए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों हल क्रमांक 1, और यहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन इस आकृति में दिया है उसे लिख देंगे। ओके, तो यहां पर विद्यार्थियों एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो उसे हम लिखेंगे कि यहां पर जो समकोण है विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज AB C में माना AB क्या है, तो AB एक खंभा है। क्या है, AB एक खंभा है, पोल है विद्यार्थियों, ये हम मान लेंगे। ओके, और जो AC है वो क्या है, एक डोर है। तो इसे भी हम चाहें तो मान लें या तो आकृति के अकॉर्डिंग हम इसे डायरेक्टली लिख दें। ओके, तो यहां पे लिखा है विद्यार्थियों AC डोरी, AC की लंबाई दी हुई है, तो AC की लंबाई हम सीधा लिख देंगे प्रश्न में। AC बराबर कितना विद्यार्थियों, 20 मीटर, ये दिया है। और क्या दिया है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे जो रस्सी है वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसे भी हम लिख देंगे यहाँ कि रस्सी द्वारा जमीन के साथ बनाया गया कोण क्या, तो BCA ये न्यून कोण बना रहा है, तो इसे हम लिख देंगे BCA बराबर 30 डिग्री। यहां पे आप चाहें तो न्यून कोण शब्द एक्यूट एंगल लिख सकते हैं। न्यून कोण बराबर कोण BCA बराबर 30 डिग्री। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको लिख देने हैं। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां पर जो आपको पूछा गया है और जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनमें आपको अनुपात बताना है। ओके, और वह अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है उसे आपको संबंधित करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अब यहां पे क्या ज्ञात करना है आपको, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई तो हमने मान लिया है कि AB है, और यहाँ पे जो दिया है वो रस्सी की लंबाई दिया है। रस्सी हमारी क्या है विद्यार्थियों इस प्रश्न में, AC है। ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण विद्यार्थियों किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आती है, तो साइन थीटा में आती है। किस में आती है, साइन थीटा में। यहाँ पे थीटा नहीं, हमने C रखा है न्यून कोण, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ AB बटे AC बराबर साइन C। ओके, ठीक है, क्योंकि न्यून कोण कितना है विद्यार्थियों, C है, BCA। ओके, तो हमने लिख दिया क्या, साइन C। अब यहां पे लिखेंगे क्या,
AB बटे AC, और AC का मान तो आपने दिया है विद्यार्थियों प्रश्न में, तो ये लिख देंगे 20 मीटर। और यहाँ पे साइन C तो लिखेंगे साइन, और C के जगह पे हम लिख देंगे क्या, 30 डिग्री। ओके, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में 20 मीटर है तो 20 मीटर बराबर साइन C, मतलब साइन C की जगह पे अब 30 लिख दिए हैं, तो साइन 30, और साइन 30 का जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, गणितीय मान होता है, वो कितना होता है, तो आधा होता है विद्यार्थियों, 1/2। तो लिख देंगे यहाँ पे इसका गणितीय मान 1/2। अब यहाँ पे हम 20 मीटर का 1 से गुणा करा लेंगे और AB का मान प्राप्त कर लेंगे। ओके, चाहे तो आप तिर्यक गुणा करेंगे तो फिर से 2 बटे में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे इस 2 को AB पर न ले जाएं तो ज्यादा सही है। सिर्फ 20 मीटर का 1 से गुणा करा करके और सरल कर दें, तो AB बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 20 एकम 20, और ये मीटर है तो मीटर लिख लें, और बटे में 2, इसको सरल करें तो 2 एकम 2, और 2 दहाई 20। इस प्रकार से आ जाएगा कितना, 10 मीटर। इसे आप लिख देंगे AB बराबर 10 मीटर। ओके, तो AB क्या है विद्यार्थियों, खंभा है। हमने पहले ही मान लिया है कि माना AB एक क्या है, खंभा है, और खंभे की ऊंचाई ही तो इस प्रश्न में पूछा है। तो हम अब अतः करके स्पष्ट कर देंगे कि अतः खंभा AB की लंबाई या AB की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ आया होगा, और यदि आपको विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं इसे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद।